प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आते ही देखिए इस घटनास्थल वाली जगह पर पहुंचेंगे जहां पर विमान देखिए क्रैश हुआ था, और जाएंगे इस इमारत के अंदर, देखेंगे कि आखिर कैसे ये बड़ी चूक हुई, आखिर कहां पर लापरवाही हुई। और उसके तुरंत बाद देखिए अस्पताल पहुंचेंगे, घायलों का हाल भी जानेंगे। हाल जानने के बाद देखेंगे कि आखिर जब अधिकारियों से बात होगी इस बारे में राय परामर्श लिया जाएगा कि आखिर अब जहां पर खामियां रह गई कैसे उसे दुरुस्त किया जाए। अनामिका पांडे का रुख कर लेते हैं। अनामिका, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच भी गए हैं, अब आगे क्या अपडेट? मीनाक्षी, मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर अभी कुछ देर पहले एफएसएल की टीम भी पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्डिंग के भीतर जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं दिखाऊं आपको कि यहां पर एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। कल भी एफएसएल की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची थी, और उसके बाद सभी लोगों को, क्योंकि आम लोग भी और मीडिया कर्मी भी बहुत ज्यादा अंदर थे, सबको बाहर निकाल दिया गया था। अभी भी एफएसएल की टीम इस बिल्डिंग के अंदर गई है। ये हॉस्टल का बिल्कुल फ्रंट एरिया है। ये पहली बिल्डिंग है जिसको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा टोटल 5 बिल्डिंग है हॉस्टल की जिनको नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री अभी उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं, उस बिल्डिंग के पास नहीं पहुंचे हैं मीनाक्षी, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, जहां पर विमान का मलबा है। अभी प्रधानमंत्री वहां पर नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी देर का वक्त है, क्योंकि एयरपोर्ट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, यहां से मुश्किल से 10 से 12 मिनट की दूरी है, तो किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री को यहां पहुंचे हुए, अहमदाबाद पहुंचे हुए 2 से 4 मिनट का वक्त हुआ है, और अगले 6 से 7 मिनट में यहां पर, यानी जिस जगह पर हॉस्टल की बिल्डिंग, साथ ही मेस जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। थोड़ी सी दूरी पर, यहां से 200 मीटर की दूरी पर या उससे भी कम कहूं, सिविल हॉस्पिटल है, जहां पर सबसे पहले लोगों को, यहां से विमान हादसे में तो कोई नहीं बचा था, क्योंकि सभी लोगों की तुरंत ही मौत हो गई थी। केवल एक व्यक्ति जिसकी जो सकुशल बचे हैं, रमेश विश्वास, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। मुमकिन है कि उनसे भी मुलाकात करें। साथ ही वो लोग जो कि इस हादसे में, इस मेस में मौजूद थे हादसे के दौरान, या हॉस्टल की बिल्डिंग में मौजूद थे, वो लोग घायल हुए हैं। उनकी संख्या 70 से ज्यादा बताई जा रही है। उन सभी लोगों से जाकर हालचाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री सबसे पहले यहां जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि अब तक जो रेस्क्यू किया जा रहा है वो कहां तक पहुंचा है, अभी रेस्क्यू और कितना चलेगा। क्योंकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं मीनाक्षी और विवेक कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद भी और उसके पहले भी अभी भी रेस्क्यू यहां पर जारी है। कई बड़ी संख्या है डॉक्टर्स की, या जो लोग मेस के भीतर मौजूद थे, मेस में काम करने वाले लोग थे, वो अभी भी यहां मलबे में दबे हो सकते हैं। उनको भी निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो यहां पर कल रात से मौजूद हैं, जिनके अपने यहां मेस में काम करते थे, हॉस्टल में काम करते थे, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। भले ही जो लोग विमान में थे उनके शव धीरे धीरे निकाले गए हैं, उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो लोग बिल्डिंग के भीतर फंसे हुए थे, जिनको रेस्क्यू करके अभी तक निकाला जा रहा है, उनके लिए प्रयास और तेज कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री पहुंचकर ये तमाम इन चीजों पर बात करेंगे। कल भी जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने इसको लेकर साफ निर्देश दिए थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन, जो रेस्क्यू का काम है, उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। अभी देखिए मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। हम थोड़ी दूरी पर हैं उस जगह से, करीब 100 से 150 मीटर की दूरी है जहां पर प्रधानमंत्री को आना है। इसके आगे जाने से मनाही है, लेकिन कल शाम को तस्वीरें हमने आपको भीतर से भी दिखाई थी, बिल्कुल अंदर जहां पर मेस था, जहां पर वो हॉस्टल है, जहां पर विमान का मलबा है, वो तमाम तस्वीर दिखाई थी। आज पीएम वहां पर पहुंच रहे हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत किसी को भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तो साफ है कि अधिकारियों से बात करके ये जरूर जानेंगे कि अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। क्या पता चल पा रहा है कि क्या इंजन में ही खराबी थी या कुछ और वजह है। एयर इंडिया के स्टाफ से भी पीएम बात कर सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से लगातार प्रधानमंत्री इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कल दोपहर 2 बजे के करीब जब यह खबर आई थी, तब से ही प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बात करनी शुरू कर दी थी। इंडिया के स्टाफ से लगातार पीएम बात कर रहे हैं, लगातार स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। केवल एक जगह पर नहीं, क्योंकि 5 बिल्डिंग केवल हॉस्टल की क्षतिग्रस्त हुई है, वो डैमेज हुई है। यहां पर तो पीएम आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वो जो मेस का एरिया है, जहां सबसे पहले नुकसान हुआ है, जहां अभी भी विमान की टेल फंसी हुई है, उस जगह पर भी पीएम जाएंगे। वहां पर जाकर भी देखेंगे, क्योंकि पूरा सामान वहां ऐसे ही बिखरा हुआ है, लोगों का लगेज वहां पर पड़ा हुआ है। जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश अपने स्तर पर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए। हम ये बता सकें आपको कि रेस्क्यू पूरा हो चुका है, कोई अंदर फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि कल रात को भी 1 से 2 बॉडीज
बॉडीज वहां से निकाली गई हैं। जो लोग निकाले गए थे उन लोग के उस वक्त वो बिल्कुल भी होश में नहीं थे। ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, हमने अभी भी एक शख्स से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ अंदर काम करती थी, मेस में काम करती थी, खाना बनाती थी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। तो क्या कदम और उठाए जा रहे हैं, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से और की गई हैं, इसको लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यहां पर पहुंच रहे हैं, आज सुबह के वक्त ही यहां पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, उससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि पीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि बड़े कदम उठाए जाएं। और केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यहां पर मौजूद हैं ही आज, कल गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा कल शाम को पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का परिवार भी यहां पर पहुंचा था। विजय रूपाणी जी के शव को अपने साथ लेकर यहां से गए थे वो, लेकिन उसके पहले किस तरह से पूजा पाठ का दौर चल रहा था ये भी हमने आपको दिखाया। देखिए, पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद है, केवल यहीं पर नहीं बल्कि पूरा एरिया जो है, जो मेस का एरिया है, बल्कि जो आईसीएमआर की बिल्डिंग आपको मैं दिखा रही हूं बिल्कुल सामने, इस आईसीएमआर की बिल्डिंग में भी थोड़ा नुकसान पहुंचा है। आज यहां पर भी दफ्तर बंद है, दफ्तर खुले नहीं है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी डैमेज हुआ है। जो बाउंड्री वॉल है इस जगह की वो पूरी तरह से डैमेज है। आप समझिए दूरी है हॉस्टल से आईसीएमआर बिल्डिंग की दूरी है, ये दूरी करीब 100 मीटर की है। अगर पीछे से नुकसान होता हुआ आया, पीछे लोगों की मौतें हुई हैं, डैमेज यहां तक हुआ है। जो बाउंड्री वॉल आपको मैं दिखा रही हूं आईसीएमआर बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे की, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अंदर की तरफ काफी पेड़ है वो जले हुए हैं। तो ये इन तस्वीर को देखकर, इस हालात को देखकर ये समझ सकते हैं आप कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है इस हादसे के बाद। अगर ये विमान थोड़ा सा और आगे आता या थोड़ा आगे और क्रैश होता तो ये आईसीएमआर की बिल्डिंग या आसपास की और भी चीजों को अपनी चपेट में ले सकता था, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग से ये विमान टकराता है उसमें ब्लास्ट होता है और तुरंत विमान नीचे गिर जाता है। इस ब्लास्ट की लोगों को सिर्फ आवाज सुनाई दी है। जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि हमने कोशिश की कि हम किसी तरीके से लोगों को बाहर निकाल सकें, वो लोग जो अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि उसको काबू पाने में करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इसीलिए जो लोग अंदर थे उनकी तुरंत ही मौत हो गई। सिर्फ एक शख्स वो किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे हैं। उनसे जरूर यह जाना जाएगा, उनसे बात करने की हम जरूर कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई है। कोमल और सागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिविल हॉस्पिटल पे इस वक्त कोमल है, मैं उनसे भी बात करती हूं और जानती हूं कि वो क्या देख पा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को वहां पर भी पहुंचना है। कोमल, क्या देख पा रही हैं, वहां पर क्या तैयारी है पीएम के आने को लेकर? देखिए, पीएम के आने को लेकर के यहाँ पे तैयारियां लगातार की जा रही है। सबसे पहले अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो चूंकि देखिए आप सिविल हॉस्पिटल आएंगे और वहाँ पे आपको देखिए पुलिस की तैनाती भी गेट के पार नज़र आ रही होगी। भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस की तैनाती है। तो यहाँ से सबसे पहले जब एंट्री लेंगे, चूँकि पोस्टमार्टम वाला जो रूम है वो सामने है, तो पहले एंट्री जो है यहाँ से ली जाएगी। और उसके बाद ये देखिए, ये कसौटी भवन है जहाँ पे DNA सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे रिश्तेदार भी मौजूद है जहाँ पे वो अपने DNA सैंपल्स दे रहे हैं, परेशान है, रो रहे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पहुंचेंगे, पीएम मोदी के पहुंचने की पूरी संभावना है, तो एंट्री करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये कसौटी भवन है, कसौटी भवन जाएंगे। साथ ही साथ फिर इधर से अगर आगे की बात करें, चूंकि ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही होगी ये पोस्टमार्टम रूम है जहाँ पे जितने भी DNA सैंपल लिए जा रहे हैं, उसके बाद जो है शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कई परिवार से अभी हमने इस पोस्टमार्टम रूम के बाहर जो है तस्वीरें भी दिखाई थी, बातचीत भी की थी कि किस तरह से पूरा परिवार जो है रो रहा, बिलख रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जो दिन होगा, उनके परिवार वाले जो यात्री जिसमें मौजूद थे जो अब नहीं रहे, ये उनका आखिरी दिन होगा। तो ऐसे में देखिए ये पोस्टमार्टम रूम के बाहर पहले दिखाए तो यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पे आपको साफ तौर पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि तमाम आला अधिकारी तो मौजूद है ही, यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, क्योंकि बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर CR पाटिल की बात करें, वो भी चूंकि अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें, वो भी अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। पीएम मोदी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे भी ये संभावना जताई जा रही है कि वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और ऐसे में उनके पहुँचने से पहले यहाँ पे देखिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। परिजनों से भी मिलेंगे। परिजन एक तरफ यहाँ पे कसौटी भवन है जहाँ पे अंदर परिजन अपने DNA सैंपल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए ये पोस्टमार्टम रूम है जिनका भी DNA सैंपल मैच हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम करने के बाद जो है शवों को उनके परिवार वालों को हैंड ओवर किया जा रहा है। हालांकि सागर जो है वो भी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। सागर, आप जहाँ पर है वहाँ पे क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आ रही है?
देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इस समय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर जो इस समय रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि अब पहुंच चुके हैं घटनास्थल का जायजा लेने के लिए। अंदर अब यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर देखिए जानेंगे कि आखिर कैसे ये पूरी घटना हुई। इसके बाद अस्पताल भी पहुंचने का देखिए अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। फिलहाल अगर मैं जूम करके दिखाऊं, देखिए हालांकि कुछ गाड़ियां जो पूरे प्रोटोकॉल में रहती हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर के बाद का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे, जब पूरे घटनास्थल का यहां पर जायजा लेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे ही यहां पर जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल भी पहुंचेंगे। अस्पताल पहुंचने के बाद लोगों का हालचाल जानेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, इस दुखद घड़ी में उन्हें हिम्मत भी देंगे। इसके साथ ही साथ जब वो उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, गुजरात के भी तमाम देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य अधिकारी भी रहेंगे। अब देखिए फिलहाल मैं अगर जूम करके दिखाऊं तस्वीरें, इस समय लगातार वहां पर हलचल अब बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है धीरे धीरे अब यहां पर देखिए बढ़ने लगा है घटनास्थल वाली जगह के लिए। और जब बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च अधिकारियों के साथ, उसमें वो जानेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन कौन लापरवाह है। उस पर देखिए बड़ा एक्शन भी यहां पर लिया जा सकता है। लेकिन तमाम फॉरेन जांच एजेंसियां भी इस समय घटनास्थल पर सुबह से लगातार पहुंच रही हैं। देखिए सीआईएसएफ जवानों की बात करें, अभी कुछ देर पहले जब पीएम के प्रोटोकॉल में जो तमाम देखिए सुरक्षा कर्मी रहते हैं वो आकर यहां पर एक एक लोगों की तलाशी भी ले रहे थे कि देखिए कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु ना इस पूरे एरिया के अंदर यहां पर प्रवेश करे। जो फॉरेन से मीडिया कर्मी आए उनके भी बैगों की यहां पर तलाशी ली गई। अब जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे इस घटनास्थल का जायजा लेंगे, ये जो इमारत में अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके, जो इमारत में आप देख रहे हैं कितना यहां पर नुकसान हुआ। और अभी फिलहाल एनडीआरएफ की टीम अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आज सुबह 5 से 6 टीमों की देखिए संख्या बढ़ाई गई है